थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सत्संग में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता। काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है। यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं तो मैं इधर से आपको आज शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप रोज प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निंद्रा या फिर सजाग निंद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है।
इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। तो चीयर्स करेंगे सभी। तो यहीं से शुरुआत होती है सेशन की, और ये बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है, और सेहत से रिलेटेड रोज यहाँ बात की जाती है। मेरी आवाज क्लियर है? तो सेहत से रिलेटेड डेली यहाँ कुछ ना कुछ चर्चा की जाती है, और यहाँ से लोग इसको फॉलो करके बहुत ही जबरदस्त सेहत को एंजॉय करते हैं। और आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेके, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसिस, स्लीपिंग, बहुत सारा ओबेसिटी, और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण बहुत है। 95% लोग कुपोषित हैं आज के डेट। सब कुछ अच्छा मिल रहा लेकिन बैलेंस नहीं मिल पाता, और इसी को लेके कहीं ना कहीं पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इशू जैसी समस्या लोगों के साथ, और इसी के साथ बहुत सारा हमारा इमोशनल, मेंटल हेल्थ सारा खराब हो चुका है। और इसी के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारी, यानी कि जो है डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, और इसी के चलते हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नमनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, और बहुत सारा कैंसर, स्ट्रोक्स, मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप रोज सुन रहे होंगे, और कहीं ना कहीं से आपको न्यूज आती होगी, खबर आती होगी, और इसी के चलते लोग यहाँ से विदा हो रहे हैं। ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, किस तरह से आप अपने एनर्जी लेवल को ठीक कर सकते हो, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हो, और कैसे आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, बालों को अच्छा रख सकते हो, और अपने बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, बीमारियों को डिले कर सकते हो, और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सबसे छुटकारा पाया जा सकता है। और अपने हाइपरटेंशन को, डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से, यानी कि जो है स्टेबलाइज कर सकते हो उसको, और साथ ही एक अच्छी नींद, और कॉन्करिंग कैंसर, और बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और पूरे नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। तो रोज यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाता, बताया जाता, और उसको यानी कि जो है अप्लाई करके आप छोटे छोटे सुधार करते हुए बहुत ही जबरदस्त लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, और आपका परिवार भी, और साथ ही में बहुत सारे लोग आपके साथ भी। तो एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और यानी कि हर उम्र में मसल्स क्यों जरूरी होती है। मसल्स यानी मसल्स का ही खेल है बॉडी के अंदर, बॉडी को मजबूत बनाने के लिए। और हर उम्र में मसल्स हमें चाहिए चाहिए। और ये बुढ़ापा कुछ भी नहीं होता, बुढ़ापा होता है मसल्स का टूटना, मसल्स का वीक होना, मसल्स का ढीला हो जाना, मसल्स खत्म हो जाना, ये होता है बुढ़ापा। जब बच्चा छोटा होता तो भागता है, कूदता है, खेलता है, और हर वक्त एक्टिव रहता है जब छोटा बच्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, तो एक चीज चुपचाप यहाँ से खत्म हो रही होती है, और उसका नाम होता है मसल्स। वो धीरे 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 जो खत्म हो रही होती है। और जब मसल्स घटते हैं तो समझ लीजिए हमारी जिंदगी सिमट रही। मसल्स घट रहे हैं तो जिंदगी हमारी सिमट रही, यानी कि छोटी हो रही। तो मसल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और 10 साल में, हर 10 साल में अपने शरीर से 3 से 8% मसल्स हम खो देते हैं हर 10 साल में, यानी कि हर एक दशक में लगभग 3 से 8% हम मसल्स खो देते हैं। और जिसे विज्ञान की भाषा में बोला जाता है
सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया, SARCOPENIA, सार्कोपेनिया बोला जाता है इसको। जब हम हर 10 साल में मसल्स को खो देते हैं। मसल्स घटने का मतलब होता है शरीर का सिर्फ छोटा होना नहीं, बल्कि कमजोर इम्यूनिटी और धीमा मेटाबॉलिज्म। यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, दर्द शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। यानी कि दर्द भरा शरीर रहने लगता है और थका हुआ मन महसूस करने लगता है जब हमारे मसल्स घटने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है और धीरे धीरे पता लगती है तो लोग उसका केयर करना शुरू कर देते हैं। इस सेशन का जो असली मकसद है आप लोगों को जगाना है, यानी कि आप केयरिंग शुरू कर दें। क्योंकि जिस चीज की आज तक आप केयरिंग नहीं कर रहे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका बॉडी। और कभी कभी 50 की उम्र में लोग कहते हैं कि दम नहीं है पहले जैसा। बहुत सारे लोग बोलते सुने होंगे, देखे भी होंगे आपने कि पहले जैसा दम रहा नहीं अब। लेकिन 50 की उम्र में कोई दूसरा इंसान वो पहाड़ों पे चढ़ रहा होता है, वो फिटनेस ट्रेनिंग दे रहा होता है। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? पहले ने मसल्स खो दिए और दूसरे ने अपने मसल्स को बनाए रखा है। पहले ने मसल्स खो दिए। तो मसल्स बनता कैसे है? उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत कम मिलता है। नॉर्मल जो जिंदगी जी रहे लोग, आप लोग जो इस सेशन में आए हो, वो एक खास जिंदगी है आपकी। ये प्रभु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है आप पे। ये खास जिंदगी है, लेकिन जो नॉर्मल जिंदगी बाहर जी रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें बताने वाला नहीं है कोई। जब आपको ये पता लग जाता है ना कि ऐसा होने से नुकसान होना शुरू हो जाता है, तब आप उसका केयर करते हो। अच्छा, एक चीज और है लोगों को फायदे से ज्यादा नुकसान का डर होता है। नुकसान का जितना डर होता है, फायदे की उतनी खुशी नहीं होती है लोगों को। नुकसान का डर बहुत होता है। तो जब ये पता लग जाता है कि इस चीज से नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप उसका केयर करते हो। समझ रहे? जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो ना, और डॉक्टर्स आपको बता देता है कि इससे नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से डर रहे हो आप, उसके सही होने से नहीं, उसके नुकसान से। तो मसल्स सिर्फ ताकत नहीं, ये आपके मेटाबॉलिज्म का इंजन है। मसल्स हमारे शरीर के इंजन है, जो कैलोरी को जलाते हैं। जैसे इंजन डीजल को जलाता है, ये कैलोरी को जलाता है, फैट को कंट्रोल करता है और हमें एनर्जी देता है। तो ऐसे करके जब मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जब मसल्स कम हो जाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। यानी हम कम खाते हैं, फिर भी हम मोटे होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं कम खाता हूँ फिर भी मोटा होता हूँ। तो मसल्स हम खो रहे होते हैं कहीं ना कहीं। यानी फैट कम करने के लिए मसल्स को बनाना जरूरी है। ये है इंपॉर्टेंट चीज। और मसल्स किससे बनते हैं? मसल्स एक्सरसाइज से बनते हैं और प्रोटीन से बनते हैं। सिंपल सी भाषा है, सिंपल सा तरीका है। यानी एक 60 साल का व्यक्ति जो रोज की वर्कआउट करता है, और एक 30 साल का जो नॉन एक्टिव रहता है, यानी कि कोई वर्कआउट नहीं करता है। समझ रहे हैं? तो वो 60 साल का व्यक्ति ज्यादा एनर्जी से भरा हो सकता है। और मसल्स जो है ना, वो इंजन की तरह काम कर रहे होते हैं उसके। और मसल्स है हमारी बॉडी का लाइफ इंश्योरेंस। आप एक इंश्योरेंस तो कराते हैं, जो कंपनियां हैं चल रही, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है, असली लाइफ इंश्योरेंस है वो मसल्स। मसल्स सिर्फ फिटनेस नहीं, लाइफ का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। मसल्स और शरीर को चोट से बचाते हैं मसल्स, हड्डियों को सपोर्ट करते हैं। अगर मसल्स स्ट्रांग है तो ये हड्डियों से मजबूती से बांधे रखते हैं मसल्स। ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत रखते हैं हमारे। और जो एक स्ट्रांग यानी कि इंसान जो स्ट्रांगनेस महसूस करता है, वो वही करता है जो जिसके पास मसल्स होते हैं। और ये बीमारी से हमें रिकवर करते हैं मसल्स। और बुढ़ापा हमें धीरे धीरे आता है।
अगर मसल्स आपके स्ट्रांग होंगे तो बुढ़ापा धीरे धीरे से आएगा आपको। अगर कोई गिर जाता ना और उसके मसल्स स्ट्रांग है तो वो उठ के दोबारा फिर चल देता है। और मसल्स कमजोर है, आप देखो कि जब जवान होता है आदमी, ठोकर लगने के बाद, गिरने के बाद भी वो दोबारा से उठ के फिर चल देता है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी गिर जाता है तो उसे उठने में बहुत टाइम लगता है। सिर्फ वजह है यानी कि मसल्स की। और मसल्स कमजोर है तो यानी कि वही गिरना जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है, जब हमारे मसल्स कमजोर होते हैं। और मसल्स और माइंड दोनों एक साथ चलते हैं। मसल्स और माइंड दोनों एक साथ चलते हैं। जब हम मसल्स को ट्रेन करते हैं ना, तो आप हमारे शरीर में जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, जो एंडोर्फिन और सेरोटोनिन होता है, वो निकलते हैं, जिससे तनाव घट जाता है, नींद सुधरती है, मूड अच्छा रहता है। तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, उससे ना क्या होते हैं, आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो सुबह सुबह 20 मिनट का आप स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, 20 मिनट का योगा या वर्कआउट भी कर लेते हैं, आप उछल कूद कर लेते हैं, तो पूरा दिन पॉजिटिव और एनर्जेटिक गुजरता है उस आदमी का, जो 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधा घंटे की एक्सरसाइज कर लेता। और शरीर बोलना शुरू कर देता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, यानी कि उसे अपने आप ही फीलिंग्स आती हैं कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ। लगता नहीं ऐसा? जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हो, बोले आज तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया कोई। और जब आप करते ही नहीं एक्सरसाइज, तो धीरे धीरे करके मसल्स टूटने शुरू हो जाते हैं। और मसल्स बनाना सिर्फ जिम का ही काम नहीं है कि जिम में जाके बनाओगे आप, तो कहीं भी बन सकते हैं। अगर आप घर में भी, अगर आप 20 मिनट की, 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हो, तो मसल्स यानी किसी एक उम्र के लिए नहीं, ये हर उम्र के लिए, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि हमारे मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए। 20 की उम्र में भी बनाने पड़ेंगे आपको, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। और 40 की उम्र में आते आते फिर ये बचाने पड़ेंगे आपको। यानी कि जब हम छोटे होते तो बनाने पड़ते हैं, फिर बचाने पड़ते हैं, तो बचने चाहिए। और फिर यानी कि जो है 60 की उम्र में उसे संभाल के रखना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी स्थिर रहे। आपने देखा होगा कि 70 साल के लोग अभी भी योगा, वॉक, साइकिलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने मसल्स को जिंदा रखना है। और जो नहीं करते उनको अपने मसल्स को जिंदा नहीं रखना। और मसल्स स्ट्रांग कब होंगे? जब आपको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। और अगर प्रोटीन नहीं मिलता तो हमारा बॉडी थुलथुल, लथार्जी लथार्जी, बहुत सारी बीमारियां, और बहुत सारा वीकनेस, बहुत सारे रिंकल्स, डाइजेशन कमजोर, शुगर, मतलब ये समझ लीजिए प्रोटीन की कमी की वजह से, मैंने कहीं पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि 118 बीमारी आ जाती है अगर प्रोटीन बॉडी को सही तरीके से नहीं मिल पाता। लोग शेक तो पीते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे ही वो घोल घाल के पी लेते हैं, वैसे ही, उन्हें पता ही नहीं, बस 3 स्पून डाला उसके अंदर और बस पी लिया। प्रॉपर मात्रा में काउंटिंग करके, मेरे को इतना प्रोटीन चाहिए पूरे दिन। मान लीजिए 2 टाइम शेक पी रहा हूँ, मेरा 70 किलो वजन है, तो मेरे को 70 ग्राम चाहिए। और मैं दोपहर में मान लीजिए 2-3 रोटी खा रहा हूँ, दाल 1 कटोरी ले रहा हूँ, तो कितना मिल जाएगा? 10-12 ग्राम। और सुबह मैंने ले लिया, सवेरे, ये 3 स्पून, फार्मूला 1 में आपको मिल जाता है 9। 1 स्पून प्रोटीन में 5, 14। 1 स्पून शेक मेट में कितना हुआ? 20 ग्राम हो गया। और 20 ग्राम के बाद 20-30 ग्राम हमने दिन में ले लिया, तो फिर भी कम रह गया। तो प्रोटीन को आपको काउंट करके ही, यानी कि इसीलिए उसको पर्सनलाइज्ड बोला गया, कि वहां से आप उसे घटा बढ़ा सकते हो। और हर आदमी का वजन के हिसाब से अलग अलग जरूरत होती है। तो यानी कि मैसेज क्या है, कि मसल्स अगर हैं तो यानी कि आदमी जोशीला होता है, जोश होता है उसके अंदर। तो हम जो है ना, जिंदगी लंबी नहीं, सारे लोग जितने भी हैं लंबी थोड़ी चाहते हैं, ऊर्जावान होनी चाहिए। जब तक जिए आदमी ऊर्जावान होके जिए, यानी कि उसको एनर्जेटिक रहना जरूरी है। और मसल्स सिर्फ ऐसा नहीं कि
एक व्यक्ति विशेष को जरूरत है, मसल्स की हर आदमी को जरूरत है। और ये सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एनर्जी और सेल्फ डिग्निटी की बात है, ये समझ लीजिए। जो मसल्स है, तो अगर हम स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो मसल्स की वजह से होते हैं। और हम अगर वीक होते हैं तो हम मसल्स की वजह से होते हैं। तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो तभी बढ़ता है जब हमारी सोच और हमारी मसल्स और आदमी खुश भी रहने लगता है। अब आप देखो, जब मसल्स वीक हो जाते हैं बुढ़ापे में, इतना खुश कहाँ रहता है आदमी। वो कमजोर सा, वीकनेस सी महसूस उसको होती है। तो हमें खुद से वायदा करना चाहिए कि मैं हमने मसल्स को अपने स्ट्रांग रखना है। तो उसके लिए जितना भी आप फुदक सकते हो, जितना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जितना भी आप हिलडुल सकते हो, जितना भी आप जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ आते हैं ना, तो उस समय तो वो एक्सरसाइज लायक रहते ही नहीं है। एक्सरसाइज लायक तो वो तब बनते हैं जब वो 2-4 महीने शेक पी लेते हैं, तब उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, तब वो अपने को स्ट्रांग महसूस करते हैं, तब जाके वो योगा एक्सरसाइज और प्राणायाम की तरफ चले जाते हैं। तो जो भी जितने भी हमारे साथ न्यू गेस्ट होते हैं ना, तो उनको पहले बनना पड़ेगा। पहले बॉडी के अंदर एनर्जी तो हो। क्योंकि एनर्जी, जो हम साधारण खाना खा रहे हैं ना, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। मतलब वो शरीर अलाउ नहीं कर रहा, शरीर सोच ही नहीं रहा एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि करने भी खड़ा होता है तो हिम्मत हार जाता है। जब आप शेक पीना शुरू कर देते हैं, कम से कम 3 महीने, तब उसके बाद आपको लगता है कि मैं, यानी कि अब एक्सरसाइज भी कर लूँ। तो हमें यानी कि खुद से वायदा करना कि मैं अपने मसल्स को बचाऊंगा, बनाऊंगा और बनाए रखूंगा खुद से। और मसल्स डोंट जस्ट मेक यू लुक गुड, यानी कि आप गुड ही नहीं दिखते उससे, यानी कि दे मेक यू लिव बेटर, आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और यही जो है ना असली वेलनेस है, क्योंकि हमारा काम है वेलनेस। हमारा काम इलाज नहीं है, हमारा काम है वेलनेस। यानी कि इलाज तक पहुंचे ही ना, इलाज की, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की जरूरत ही ना हो, उस चीज पे हम लोग काम करते हैं। और दुनिया में इस चीज पे 99% लोग ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो इस चीज पे ध्यान देते हैं। तो ये जो शेक आप पीते हो ना, ये आपकी जिंदगी के लिए, यानी कि ऐसे समझो जैसे अमृत होता है। बट डिस्क्लेमर हमारा यही रहता है, डिस्क्लेमर डेली, कि जो है हम लोग डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं करते हैं। और हमारा काम है सिर्फ लाइफस्टाइल को सुधरवाना और आपके खान पान को सुधरवाना, और उसके साथ इस शेक को यानी कि ऐड करा देना एज ए ब्रेकफास्ट और एज ए डिनर। और आप अपने कोच के गाइडेंस में और इस क्लब के गाइडेंस में रहते हुए अपना वेट लॉस भी कर सकते हो, वेट गेन भी कर सकते हो, और आप पूरी जिंदगी यानी कि स्वस्थ भी रह सकते हो। मरना सभी को है, सबको जाना दुनिया से, लेकिन एक बीमार रहते हुए चले जाते हैं और एक स्वस्थ रहते चले जाते हैं। और जब स्वस्थ आप ज्यादा रहेंगे ना, तो आपका लाइफ, आपकी उम्र एक्सपेंड कर जाती है। कहीं आप हादसे के शिकार हो गए, तो हमारे पहले कर्मों की सजा हो गई। अभी आपने देखा होगा कि 17-18 गाड़ी को रौंदता हुआ चला गया जयपुर में, हाईवे पे। एक वो था डंपर, 17-18। तो उसने तो शराब पी रखी थी। लेकिन जो लोग सही सलामत चल रहे थे, उनका तो दोष कुछ भी नहीं था। लेकिन दोष होगा पूर्व कर्मों का, या दोष होगा किनका, जिनके घरों से वो गए। भाई भोगना तो सभी को पड़ता है ना। जिनका चला गया उनको भी, और जो चला गया उसको भी। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, भाई हिंदू मैथोलॉजी में तो मानते हैं ऐसे लोग। तो जाना सभी को यहाँ से, बट अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी जरूरी है। क्योंकि शुगर के चलते, हार्ट के चलते,
अर्थराइटिस के चलते, कैंसर के चलते, बीमारियों के चलते, यानी कि जो है वो जिंदगी बढ़िया नहीं होती है। जिंदगी बढ़िया होती है कि हम, यानी कि जो है, मस्त है, खुश है और स्वस्थ है। तो डेली यहाँ आपको बताया जाता, समझाया जाता, और लोग अपने अपने अनुसार उसको फॉलो भी करते हैं। तो कितने लोग हैं जो बहुत ही जबरदस्त और मस्त महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और परिवार के साथ आज वो खूब, यानी कि जबरदस्त तरीके से सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। हैंडएज करेंगे तो मिलेंगे एक एक करके सभी लोगों से। और कल एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है हमारा बिजनौर में। और आज 3 बजे जो एसोसिएट अबव अबव है, जो भी हमारे ट्रेनिंग वेलनेस कोच है, TWC एंड अबव, उसके लिए कॉर्पोरेट का 3 बजे बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है आज। एक बेसिक ट्रेनिंग है बहुत सारे कोचेज के लिए, तो उसको भी ध्यान रखना आपने, 3 बजे को आपने शेड्यूल करके रखना। तो हैंडरेज करेंगे सभी लोग। मेरे को दुख होता है जब जो है 4-6 हैंडरेज होते हैं ना, बोले या तो जबरदस्ती हो रहा काम, या उनको वो सेहतमंद है ही नहीं बेचारे। चलिए तुम मिलते हैं एक एक करके सभी लोगों से। और नए लोग बने रहिए हमारे साथ, नए लोग हमारे साथ बने रहिए। और बात करते हैं 34-94, 34-94। रितु शर्मा, रितु शर्मा, अनम्यूट करेंगे। रितु। 3494। अब इनका वीडियो है ऑफ। सौरभ, इनका भी वीडियो ऑफ है। बताना जरूरी है ना, जो बोलते नहीं ना। सौरभ, 3510। गुड जी मॉर्निंग कहाँ सर। से सर? सर मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ और मेरी कोच अनुष्का मैम है सर। जी आपके कोच कौन है? अनुष्का मैम। आपकी आवाज कम आ रही। जी। हेलो। अनुष्का मैम। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, सभी को आ रही, मेरे को आ रही कम? सर कम आ रही है। कम आ रही ना? जी। बहुत कम आ रही। अनुष्का मैम है गढ़ से। चलिए कोई बात नहीं, आवाज को ठीक करके कल बात करेंगे। 2710, 2710। नीलम जी तो काफी कोशिश करती है कि भाई लोगों के रिजल्ट लिए जाए, तो इतना ये लिख के भेजती ना, इतना वो चले जाते हैं। पता नहीं उन्हें आभास हो जाता होगा इन्होंने हमारा नाम भेज दिया तो इतना लिख के भेजते हैं ना, तो मैसेज में पता लग जाता होगा भाई इन्होंने हमारा नाम लिख के भेजा हो, तभी वहां से भाग जाता है एकदम तुरंत। समझ रहे? मंजू, डॉक्टर मंजू, अनम्यूट करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी मेरा सभी को, क्लब के साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस क्लब में 2022 से जुड़ी हुई हूँ, जी। 2022 जनवरी से। और उस समय मेरी जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वेट भी मेरा 90 kg से ऊपर चला गया था और उठ बैठ भी नहीं सकती थी। शरीर में इतनी ज्यादा थी, कफ बहुत बनता था, जी। चल फिर नहीं सकती थी मैं, मुझे बहुत परेशानी थी। लेकिन मैं जब इससे जुड़ी, मुझे हमारे कोच ख्याली राम जी थे, उन्होंने मुझे जब इससे जोड़ा, मैं यहाँ बहुत 3 महीने के अंदर अंदर मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगी। और 3 महीने में ही मेरा लगभग 10 किलो वेट कम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर अपना 18 किलो वेट कम किया। तो वेट कम करने के बाद अब मैं काफी हद तक ठीक हूँ। और मतलब 90% तो मैं ठीक हुई हूँ। और
उसके बाद कभी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन वेट होता है, उसको कोशिश करते हैं रिड्यूस करने की। और अब तो मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन उस समय तो मैं कुछ भी खाना पीना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, बस केवल खाना एक ही समय खाती हूँ, दोपहर में। दोपहर में खाना खाते हैं और सुबह शाम आप शेक पीते हैं? सुबह शाम, या मतलब या तो मैं सुबह को तो शेक पीना ही पीना है, जी। वो तो निश्चित है मेरा। लेकिन शाम को कभी कहीं चले गए तो वहां थोड़ा बहुत सलाद खा लिया या फल खा लिया, बस। बाकी बाकी मैं शाम को या घर में भी कभी थोड़ा सा दूध मखाना ले लेती हूँ। जी। कभी मेरा शेक पीने का भी मन नहीं हुआ तो। बाकी शाम को मैं खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन पहले आप तीनों टाइम ही खाते होंगे? पहले तो 2 टाइम तो कम से कम था, नहीं तो 3 टाइम भी हो जाता था तो हो जाता। उसके बाद मैं मिठाई की बहुत शौकीन थी। अब जी। मैंने मिठाई भी बहुत कम कर दी है। बहुत ना के मारा हुआ, केवल प्रसाद में ही जो कुछ रखते हैं थोड़ा सा पीस ले लेती हूँ, बस, बाकी नहीं। तो देखिए, अपनी आदतों को आपने सुधारा, और आदतों को सुधारते हुए और जो है इस शेक को अपने बहुत लाइफ अभी में जोड़ते हुए अपना आज। नॉर्मल किया है। जी। और पानी भी बहुत कम पीती थी, तो पानी भी मैंने अपना नॉर्मल किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा 4 लीटर पानी मैं दिन भर में पीऊँ। तो वो जी। किसी भी रूप में ले लूँ, चाहे वो मतलब फ्रेश में लूँ, चाहे मैं उसको म, किसी चीज का जूस लेती हूँ, जूस के रूप में लूँ, किसी में भी लूँ, मैं 4 लीटर पानी अपना ले लेती हूँ। तो और अगर ये क्लब आपकी जूस जिंदगी भी में नहीं मैं आया कई, होता तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि जो है हमारी सेहत कैसा होने वाली थी? अभी तक तो सर पता ही नहीं लगता कि मैं इस दुनिया में रहती कि नहीं रहती, जो हालत मेरी उस समय थी। और लेकिन अब मैं अपने आप में अच्छी हूँ और बहुत घूम के भी आई हुई हूँ, बाहर बाहर भी घूमने गई हूँ, विदेश भी घूम के आई हूँ, अपने जी। देश में भी काफी जगह घूमी हूँ। चल फिर सकती हूँ मैं 2 किलोमीटर लगभग, रोज सुबह को टहल भी लेती हूँ। जी। मुझे अब चलने में कोई परेशानी नहीं होती। और अपने घर के काम सब करती हूँ। और कभी 2.5 साल से आप कभी शेक ले रहे हैं? और डाइट में मैं कोशिश यही करती हूँ, बाजार का मैं कुछ ना खाऊं, जो भी खाऊं मैं घर का ही बना हुआ खाऊं। हम्म। तो घर में बनाती भी हूँ, रखती भी हूँ, उसी को खाते हैं, उसी से रहते हैं। तो मतलब कोच के गाइडेंस से और जो है इस क्लब के गाइडेंस से आपको फायदा हुआ? हाँ जी, क्लब की गाइडेंस तो बहुत ही अच्छी है। सुबह का जो सेशन मैं सुनती तो हमेशा ही रहती हूँ, देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ। और कोच से भी मैं मेरी मुलाकात होती रहती है बीच बीच में, उनसे भी कोई चीज होती है मैं पूछती हूँ। और मैं अपने जो पुडार जी हैं, सीरी पुडार जी, उनसे भी मैं बात करती रहती हूँ। कभी कभी नीलम जी से भी मैं बात करती हूँ। जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गाइडेंस लेती रहती हूँ और अच्छा लगता है इसमें। थैंक यू तो सो अब मैं, मच। तो इनके लिए तालियां बजा सकते हैं सारे लोग? बढ़िया, जोरदार तालियां। देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से। और डॉक्टर भी रहे हैं ये, बट यानी कि सेहत को ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन 2022 से लगातार इस सेशन के गाइडेंस में, कोच के गाइडेंस में, और जो है जबरदस्त सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। और पहले ज्यादा परेशान थे, अभी बता रहे हैं कि तो अब तो बहुत बढ़िया महसूस करते हैं। तो अभी हमारे साथ है अनुष्का, 2140। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और कैसा महसूस कर रहे हैं अनुष्का? गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड अनम्यूट किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मेरा नाम अनुष्का है और मैं गढ़मुक्तेश्वर से बिलोंग करती हूँ। बिफोर दिस कम्युनिटी आई वॉज वेरी ओवरवेट। स्टूडेंट लाइफ में 64 kg मेरा वेट हो गया था, और इसके साथ साथ में जो मेरे फादर हैं उनका वेट भी बढ़ता जा रहा था बिकॉज ऑफ बैड लाइफ स्टाइल। मैं आपको बता दूं, हमारा दूसरा काम फास्ट फूड का है। तो फास्ट फूड खाते खाते हमारा वेट बढ़ता जा रहा था। एक बेकार लाइफ स्टाइल को हम फॉलो कर रहे थे। मेरे फादर का वजन 89 kg हो गया था। जी। और जो मेरा सबसे छोटा भाई है, उसका वजन 14 साल की एज में 81 kg हो गया था। तो सबसे पहले तो हम उसको लेकर ही आए थे, क्योंकि 14 साल की एज थी और 81 किलो उसका वजन होना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। जो भी आता था वो यही बोलता था कि भाई साहब इसका वजन कम करा लो, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होने वाली है। और हम उसी को लेकर इस कम्युनिटी में आए थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिटी में आए और कोच की गाइडेंस को फॉलो किया, शेक को लेना स्टार्ट किया, और कोच की गाइडेंस में रहते हुए मेरे फादर ने अपना 24 kg फैट लॉस किया है। और जो सबसे छोटा भाई है उसने अपना 21 किलो फैट लॉस किया, मैंने अपना 12 किलो फैट लॉस किया। ऑल ओवर फैमिली से हमने 70 kg वजन को घटाने में मदद की है। और सर, कहते हैं कि हमें यहाँ पे किसी भी बीमारी का हम दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा वजन बढ़ा हुआ था तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी, ऐसी परेशानी थी
जो कि हमारी बॉडी में थी। मेरी मदर को थायराइड था और उनको बहुत ज्यादा वीक इम्यूनिटी की उनको प्रॉब्लम थी। जो मेरा मुझसे छोटा भाई है उसकी भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा उसको खांसी होती थी। और जैसे ही मौसम बदलता था तो एक टाइम ऐसा आता था कि उसको मौसम बदला है, उसको खांसी खांसी होनी ही होनी है, और हम परेशान हो जाते थे। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जहां से हमने उसकी दवाई ना कराई हो, कोई भी ऐसा उपाय ना बचा जाओ हमने उसके ऊपर अप्लाई ना किया हो। लेकिन आज की डेट में जब शेक को लेना स्टार्ट किया, उसकी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे अच्छी हुई है, और कब मौसम चला जाता है बदल जाता है पता भी नहीं लगता। कोई भी चैलेंज आज की डेट में बॉडी में नहीं है। जो पहले हमारे पैसे दवाइयों में जाते थे, जो हमारा काम है ना वो संडे के दिन बहुत ज्यादा होता है, तो हम डॉक्टर से बोल दिया करते थे कि आपको जो है मंडे में सारा हिसाब हो जाना है, पूरे हफ्ते का एक साथ हमें हिसाब लिख कर दे देना। तो 7 से 8 हजार हमारे जाने ही जाने थे। इतना ज्यादा हालत घर की खराब थी और बहुत सारा पैसा हमारा दवाइयों में जा रहा था। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, अनम्यूट किया, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इस बच्ची का, और कितना जबरदस्त तरीके से बोल रही कि जो है बहुत सारा पैसा मंडे में, क्योंकि संडे में काम ज्यादा होता फास्ट फूड का, मंडे में बहुत सारा पैसा यानी कि जो है डॉक्टर्स को इन्हें पेड करना पड़ता था। और पूरी फैमिली ने यानी कि ओवरऑल 70 किलो वजन कम किया। और बहुत सारी बीमारियां यानी कि फैट ज्यादा होने से आ जाती। तो सोचने का सब्जेक्ट है। अगर आप अपना वजन बढ़ाए घूम रहे, फैट बढ़ाए घूम रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यानी कि बीमारियां आपके बाहर दरवाजे पे खड़ी हैं और वो प्रवेश होना चाह रही है। तो अभी हमारे साथ है ललिता। अनम्यूट करेंगे ललिता। ललिता अनम्यूट करेंगे। 3511। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से है ललिता जी? सर मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ। और कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और इस खाने को खा रहे हो? सर मुझे 1.5 साल हो चुका है और 1.5 साल में मतलब इस खाने को मैं ले रही हूँ। जी। बात करूँ मैं हेल्थ की अपनी, सर मेरी हेल्थ बहुत खराब थी। वेट तो बढ़ ही रहा था, उसके साथ साथ मेरी हेल्थ भी खराब होती जा रही थी। मेरे घुटनों में बहुत पेन होता था जी। और सुबह में उठते समय मेरी एड़ी भी बहुत सुन रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था सोते समय नस पे नस चढ़ जाती थी पैर की, तो बहुत दर्द होता था, मुझे नींद भी नहीं आती थी उस समय। और डाइजेस्टिव हेल्थ मेरी खराब थी, चलते समय सांस फूलता था और सीने में भी दर्द होने लगा था। तो मैं काफी परेशान रहने लगी, डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, जी। तो कहीं कुछ राहत नहीं मिली। दवाइयाँ खाती थी तो फिर भी मुझे मेरे पेट जो दर्द होता था उसको कोई आराम नहीं था, ऐसे ही चल रहा था सब। और जब मैं अमरजीत सर से मिली, मेरा उनसे संपर्क हुआ, उस खाने के बारे में बताया सर ने मुझे, और तब से लेकर आज तक मैं इस खाने को खा रही हूँ। और जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो तो ठीक हुए ही हैं, और मेरा वेट भी कम हुआ है। मेरा यहाँ से इस कम्युनिटी में रह करके 16 kg वेट कम हुआ है। जी। आइडियल वेट पर हूँ। और मेरे जो हेल्थ थी सारे इश्यूज मेरे सॉर्ट आउट हो गए हैं। और ये इस कम्युनिटी में रह करके मुझे पता चला है कि पानी कैसे पीना है, कैसे खाना खाना है, सब चीज चल रहा था, लेकिन नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। जी। एजुकेशन में होने के बावजूद भी ना ही खाने पीने की नॉलेज थी और ना ही पानी पीने की। यहाँ से मैंने सीखा है खाना किस तरह से खाना है, पानी किस तरह से पीना है। अपने कोच के संपर्क में रह के, इस कम्युनिटी के संपर्क में रह के मैंने सीखा, जी। और ऐसे ही मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया और फैमिली में भी अप्लाई किया। तो सब एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। और इस समय तक 1.5 लीटर पानी हमारा हो जाता है, पहले मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पाती थी। तो इस कम्युनिटी में रह करके मैंने अपना पानी पीने का सुधार किया है। तो इस कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। हमारा ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है जब आपकी बातें सुनते हैं सर। थैंक यू सो समझ मच। में आप जी, उधर से बंद हो गई आवाज आपकी। जी बोलिए। सर समझ में आता है जब आप बताते हैं कि माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। तो उससे लगता है कि एक सबसे पहला होना है माइंड सेट। जब माइंड सेट ही नहीं होगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे।
जी। तो यहाँ से बहुत नॉलेज मिलती है सर, जबरदस्त। फैमिली में भी सभी ले रहे हैं, देवर हैं, देवरानी है, मेरे हस्बैंड हैं, सासू माँ है, सब ले रहे हैं। बच्चे बहुत बीमार ऐसी रहते थे, फैमिली इन को लोग की बोलते हैं बहुत। H3 फैमिली। हैप्पी हेल्दी जी। होम। H3 फैमिली बोलता हूँ ऐसी फैमिली को जो सारे लोग ले रहे हो, तो वो H3 फैमिली कहलाती है। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास, ललिता जी के, और पूरी फैमिली इस शेक को ले रहे हैं और इस कम्युनिटी का हिस्सा है। तो वाकई अमेजिंग रिजल्ट्स हैं यहाँ से, और बहुत खुशी होती है जब लोगों को बहुत ही जबरदस्त अनुभव वो अपना साझा करते हैं इधर से। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ हैं आयुषी चौहान। कहाँ से हैं? 3515। 3515। आयुषी चौहान। आयुषी चौहान, अनम्यूट करिए। कर ही नहीं रहे। नहीं कर पा रहे। चलिए, इन्होंने एक लिख रखा है, एक। एक, खाली एक। अनम्यूट करेंगे? एक, वन लिखा हुआ है। जी, अनम्यूट करेंगे? सामने स्क्रीन पे आ गए आप। एक बार और करिए, एक बार और करिए। कहाँ से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी, कहाँ से हैं? अल्लाह का शुक्र, घर के पास। गढ़ के पास। अच्छा, कितने दिन से आप इस सेशन में आ रहे हो, इस मीटिंग में आ दो रहे हो? साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या नाम है आपका? नाजमा। नाजमा। किन्होंने आपको बुलाया यहाँ पे? उन्होंने किन्होंने? अनुष्का के पापा ने। अच्छा, राम कुमार जी ने। हाँ। अच्छा, 2 साल से आप पी रहे हैं, क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सब अच्छा हो गया। क्या क्या? मेरे उसमें आवेदन पे सूजन आ रही, वो भी सही है। और वजन भी बढ़ रहा, वो भी घट गया। कितना? 15 किलो। 15 किलो। और सूजन कहाँ आ रही थी? बॉडी पे? हाँ, बॉडी पे। अच्छा, वो भी कम हो गई? कम हो गई और खूब अच्छा लगा। मैं तो जब लोग इस पानी को ना पीती, जब लोग वो आंख भी ना खुलती। इस पानी को नहीं पीता है तब तक आंख भी नहीं खुलती। हम्म। हम्म। चलिए, क्लब कोड उनसे बोलना कि क्लब कोड दिलवाओ, ये एक डाल रखा ना आपने? हाँ। हाँ, बोले क्लब कोड होता है वो शाम को 9 बजे, इसी अच्छा। इसी 5 मिनट पे आना पड़ेगा, 9 बजे। ठीक है? उनसे ठीक बोलो है। हमारा क्लब कोड दिलवाओ। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे साथ है पुष्पा 3448। कितने दिन से आप? नमस्ते सबको। जी नमस्ते। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? सर 4 महीने हो गए। 4 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? मेरा 10 kg वेट कम हो गया, और बीपी हाई रहता था वो सही हो गया, जी। और दर्द रहता था पूरे बदन में वो सही हो गया, जी। और मुझे हिचकियां बहुत आती थी वो भी सही हो गई, जी। और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और जब तक मैं ये फ्रेश नहीं पीती हूँ तो मुझे पता नहीं अच्छा सा नहीं लगता, और बस पूरा दिन अच्छा लगता है। जब शेक वेक पी लेती हूँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो रोज दवाई खाती रहती थी। देखिए कितनी सारी इनने बीमारियां बता दी और वो सही हो गई। बट डिस्क्लेमर यही है कि भैया हम इलाज नहीं करते किसी का। दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स विल वेरी पर्सन टू पर्सन। यानी कि सभी को एक ही जैसे विशिष्ट परिणाम नहीं आते, सभी को अलग अलग परिणाम आते हैं। और हमारा काम है लाइफस्टाइल को सही कराना, खान पान को सही कराना। और उधर से आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर आपको अच्छा लग रहा है उधर से बताना क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ, तो आप बता ही सकते हो। लेकिन हम इधर से किसी को दावा नहीं कर सकते कि आपकी बीमारियां ठीक कर दें। अभी हमारे साथ है दानिस्ता।
अनम्यूट करेंगे। 3516 दानिस्ता, कितने दिन से आप इस खाने को ले रहे हो दानिस्ता? मॉर्निंग सर। जी। कितने दिन हो गए सर आप इस खाने को खाते हुए? 7 दिन हो गए सर। 7 दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर फिलहाल तो अभी हल्का ही महसूस कर रहे हैं। जी। थोड़ा बदन में बस यह है कि उठने में थोड़ा परेशानी सी होती थी, सुबह में थोड़ा सही से उठ जाते हैं जरा जल्दी करके। जी। थोड़ा बैठ के थोड़ा सोच के उठना पड़ रहा था सर। 1 किलो वजन भी कम हुआ है। जी, 1 किलो वजन कम हो गया 7 दिन में, और क्या लो? हाँ? जी 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 जी, 1 किलो वजन कम हुआ है। आपको पता है 1 किलो वजन कम कैसे होता है? जब, ये सभी लोग सुन लो, जब हम जो है ना, मान लीजिए हमारी बॉडी की जरूरत है कैलोरीज की 2000 पर डे, पर डे 2000 कैलोरीज की हमें जरूरत है। ये एग्जाम्पल है, वैसे 1600 के अप्रोक्स जरूरत होती है, जो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, जो बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब जिनका होता है, तो 1600 कैलोरीज की जरूरत होती है। तो 1600 से मान लीजिए आप, एक बॉडी की जरूरत है 1600 कैलोरीज। अब अगर हम 500 कैलोरीज कम लेंगे, हम लेंगे 1100 कैलोरीज के आसपास, 1000 कैलोरीज के आसपास, और जब हम ऐसा काम ये 7 दिन करेंगे तो आधा किलो वजन कम होता है, और जब पूरे महीने करेंगे इस काम को तो 2 किलो वजन कम होता है। अब हमें जरूरत है 1600 कैलोरीज की, हम ले रहे हैं 2000 कैलोरीज, 400 फालतू ले रहे हैं, तो फिर हमारा 2 किलो वजन बढ़ गया। ये प्रोसेस है। ये शेक वेक किसी का वजन कम नहीं करता। वहां से आपको बोला यही गया होगा कि वजन कम कर लो, शेक वजन कम करा देगा। ये शेक नहीं वजन कम करेगा, ये कैलोरीज मैनेजमेंट जो है ये वजन कम करेगा। लेकिन शेक क्या करेगा? शेक वो करेगा आपकी जिंदगी में जो अमृत का काम करता है। शेक क्या करेगा? जब आप सुबह का नाश्ता कट करोगे, सुबह आपने वजन कम करने के लिए यही तो काम करेगा ना आदमी। सुबह का नाश्ता नहीं लेगा, शाम का खाना नहीं लेगा, दोपहर का खाना कम खाएगा, लेकिन जितना भी पोषक तत्व है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, वो खाने से तो आ रहे हैं। अब जब सुबह का खाना नहीं खाया, शाम का खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना कम खाया, तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जो जा रहे थे, जो पोषक तत्व जा रहे थे थोड़े बहुत, वैसे तो है ही नहीं, बहुत कम है, और अगर जा भी रहे हैं तो वो सब खत्म होना शुरू हो गए। जब वो पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वजन जो है ना, वजन तो कम होगा, लेकिन आपका मसल्स भी लॉस होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी जाएगी, आपको बीमारियां भी बहुत आएंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू का गैप आना शुरू हो गया। आपको वीकनेस आ जाएगी, आपके चेहरे पर रिंकल आ जाएंगे, आपको उठने को मन नहीं करेगा, आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। तो वजन कम करना एक कला है ये शेक क्या करता है, जैसे सुबह ले लेते हैं तो वो इसके अंदर कैलोरीज जो है मात्र जाती है 250, 250, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जाता है फुल। यानी बॉडी जिन पोषक तत्वों को मांग रही है वो तो फुल जा रहे हैं, कैलोरीज कम जा रही है। रात को भी जब इसको लेंगे, अगर आप नॉर्मल खाना खाएंगे ना, रात को नॉर्मल खाना जब खाएंगे रात को आप, तो 1000 कैलोरी से कम का खाना नहीं खाते आप, 1500 भी हो जाती है। सुबह का पराठे जो खाते हो उसमें 1000 कैलोरीज भी हो जाती है। 2-3 पराठे अगर हमने खा लिए, चाय पी लिया, अचार खा लिया, सब्जी खा ली, कुछ भी, अब 1000 कैलोरीज का तो सुबह खा लिया, और रात को खा लिया 1500 कैलोरीज का, 2500 तो ये हो गया। दोपहर में भी आपने खा लिया 1000 1500 कैलोरीज का, 2500 4000 कैलोरीज होगी। फिर उसके बाद चाय और बिस्किट्स भी, आना जाना भी, फल फ्रूट्स भी, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हम जो है नॉर्मल जिंदगी में 4-4 5-5 हजार कैलोरीज का खाना खाते हैं। अब जब 4000 कैलोरीज बॉडी के अंदर जा रही है, वो बर्न हो नहीं रही है, तो वो फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाती है, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जब तक आप कम कैलोरीज नहीं लेंगे तब तक वजन कम नहीं होगा। शेक भी पीते रहो आप, और आप कैलोरीज मैनेजमेंट पे नहीं जा रहे हैं, कैलोरीज को कम नहीं कर रहे हैं, तो शेक वजन नहीं कम करेगा। शेक बॉडी में जाके
वो उतनी हरकत करेगा जितनी उसको करनी चाहिए। तो वेट कम करने का फॉर्मूला है, यह है कैलोरीज मैनेजमेंट का खेल। तो अभी हमारे साथ है गीता। कितने दिन से आप, गीता, 320, गीता जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और कोच के गाइडेंस में? सर मुझे 1 साल और 1.5 महीना हो गया है इस सेशन जी में जुड़े हुए। जी सर मैं यहाँ पे आई थी अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर के, और जी मेरे 3 साल पुरानी एलर्जी थी, जी जो जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया था, और वजन भी मेरा 70 किलो पे पहुंच गया था सर। जी तो जी सर, जब से मैं इस कम्युनिटी में आई हूँ तो सर मेरा वजन 12 से 13 किलो वजन कम हुआ है, जी और इंचेस बहुत लॉस हुए हैं। और सर जैसे जैसे वजन बढ़ रहा था तो वैसे वैसे दिक्कतें बहुत थी, जैसे सर्वाइकल का दर्द है, रात में टॉयलेट करने को नहीं उठा जाता था, ऐसे शरीर ऐसा करता था जैसे बुढ़ियान की तरह चल रहे हों। तो बहुत दिक्कतें होने लगी थी शरीर में सर, एड़ियों में दर्द होने लगा था, डॉक्टर सोल की चप्पल पहनने लगे थे। और हर तीसरे महीने में, 2 महीने में तो डॉक्टर के यहाँ जाने ही जाना था। लेकिन जब से मैं इस सेशन में जुड़ी हूँ सर, तो मैं अभी तक कोई डॉक्टर के यहाँ पे नहीं गई हूँ, और मैं यहाँ से बिल्कुल ठीक हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एलर्जी है सर, वो धूल वगैरह से हो जाती है, लेकिन उसमें पूरा 80% आराम है सर, दस जी। परसेंट है जो। हाँ जी सर। और बच्चे मेरे डाइनो सेक लेते हैं, और वो भी हैप्पी हैं। हस्बैंड जी का भी में 15 किलो वजन कम हुआ है, और उन्हें भी बीपी का इशू था, लेकिन अब कोई टैबलेट वगैरह कुछ नहीं है। हम सेक पीते हैं। सर आज से ही सासू माँ का भी चालू कराया है, एफरेस वगैरह पिलाई है आज मैंने उन्हें। तो उनका भी बीपी का इशू है, शुगर भी है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उनका। और सर मैं यहाँ से हैप्पी हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका, अपने कोच का, जो हमें यहाँ पे लेकर आए, जी नीता राणा और बलविंदर राणा जी का। जी। और का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस कम्युनिटी से जोड़ा, और मैं बहुत हैप्पी और खुश हूँ सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास, और अभी बता रहे हैं, इन्होंने बताया ना कि आपने सासू माँ को भी पिलवाना शुरू किया, देखें क्या रिजल्ट आते हैं। तो लगातार उनको पिलवाना शुरू करना, और अंडर कोच गाइडेंस, तो फिर उसके बाद रिजल्ट शेयर करना। रितु शर्मा, 3494, रितु, रितु, रितु जी, अनम्यूट करिए रितु। आवाज आ रही है आपको? एक बार ही छूना होता है बस उसको। जी, आवाज आ रही? हेलो। जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है रितु जी? सर मुझे 1.5 मंथ हो गए। तो अभी कहीं रास्ते में जा रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, वो कुछ वैसी आवाज आ रही है उधर साइड से। अच्छा। तो इन 1.5 महीनों में क्या अच्छा अनुभव है आपके साथ? सर मेरा वेट बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब एज के अकॉर्डिंग भी और हाइट के अकॉर्डिंग भी मेरा वेट बहुत कम था। तो अब धीरे धीरे मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। अभी ज्यादा तो वजन मेरा नहीं बढ़ा है, लेकिन फेस पे थोड़ा सा मतलब इफेक्ट हुआ है। और चेहरा भी थोड़ा ग्लो करने लगा है, मतलब सबने जितना ऑब्जर्व किया उतना मुझे पता लगा। जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच। तो कोच के गाइडेंस में रहते हुए अपना वजन बढ़ा सकते हो आप। कैसे वजन बढ़ेगा आपके कोच बता देंगे आपको। हाँ सर, उनके अकॉर्डिंग ही मैं अपना खाना पीना कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट हमारे साथ है 2990, रेखा मिश्रा। अनम्यूट करेंगे रेखा मिश्रा? रेखा मिश्रा जी, कहाँ से है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से रेखा जी? जी मैं वैसे बरेली की हूँ, लेकिन गुड़गांव में रहती हूँ सर। और मैं करीब करीब 1.5 साल हो गया मैं इस कमिटी में आए हुए। और मैं बढ़ते हुए वजन और बहुत सारी बीमारियां लेके आई थी।
और अब मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से मेरा वेट भी लॉस हुआ है और काफी आराम है सर। जी और मेरे कोच रतन शर्मा जी हैं। और बीमारियां तो सर बहुत ज्यादा थी मेरे को, गले में मस्से भी थे मेरे गर्दन पे, और स्पाइन की दिक्कत थी, जोड़ों का था, पैरों में घुटनों की दिक्कत थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, और ये सारी बीमारियां, हाथ पैरों में इतना दर्द होता था, चला ही 4 कदम भी नहीं चल पाती थी सर, बहुत परेशान थी। सब जगह डॉक्टरों से, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज किया, 16 साल मैंने, उसमें कोई आराम नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बोल दिया। जी ऑपरेशन के लिए राजी होना पड़ा मजबूरी में, कि कोई और कोई रास्ता ही नहीं था। तो सर मुझे सारे टेस्ट हो गए, ऑपरेशन की तैयारी हो गई सारी, मेरी शुगर बढ़ के आ रही थी। तो डॉक्टर ने कहा 4 दिन दवाई दे के उसके बाद फिर ऑपरेशन करते हैं। तो इस बीच में अपने कोच रतन शर्मा जी, ममता जी से मिली। तो उन्होंने कहा कि दीदी ऑपरेशन मत कराओ, आप मेरे उसमें आ जाओ, मुझे बहुत दिक्कत थी, मुझे बहुत आराम मिला है। तो मैंने उनकी बात पर विश्वास किया और मैं एकदम से ज्वाइन हो गई। तो सर मैंने जैसे लेना शुरू करा, 2 महीने में तो मेरी ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई, दवाई बंद हो गई, और मेरा करीब करीब 4 किलो वेट भी घटा मेरा 2 से ढाई महीने में। और उसके बाद मेरा इस समय मेरा करीब 14 किलो वेट लॉस हो गया है, और मैं हैप्पी हेल्दी हूँ सर, बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी की बेटी है, उसको पोटी नहीं आती थी सर, 2 3 दिन में बहुत परेशान होती थी, वो कुछ खाती भी नहीं थी, बहुत चिड़चिड़ाती थी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कि डायना शेक देना शुरू करो, बहुत अच्छा है। उसने जब से दिया है तो वो डायना शेक देती है। उसके बिना अब ऐसा हो गया है कि सर बिल्कुल पेट उसका ठीक रहता है, पोटी रोजाना ही करती है। और अब ये हालत है सर उसकी कि डायना शेक जिस दिन नहीं होगा वो दूध नहीं पिएगी। जी तो वो एडवांस में मंगा के रखती है। मेरी बेटी कह रही, मम्मी ये तो दूध ही छोड़ देती है, अभी अभी 4 साल की हुई नहीं है, जी तो वो दूध ही नहीं पीती, और बहुत वो अब बहुत अच्छी है, मतलब उसे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत आपकी बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं आप, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं आप। शुरुआत में आपका जो है वजन कम नहीं होता था, आप वजन के लिए रोते रहते थे कि हमारा वजन नहीं जा रहा, अभी 14 किलो वजन कम हो गया। हाँ सर, बीच में मेरा रुक गया था, 4 साढ़े 4 किलो कम हुआ, फिर मेरा रुक गया, 1 साल मेरा बिल्कुल भी नहीं हिला, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने मैराथन में ज्वाइन करा, मेरे कोच ने बताया है मैराथन करो आप, तो मैराथन ज्वाइन करा, तो मेरा उसमें करीब 3.5 4 किलो फिर घटा। फिर मैंने दोबारा से करा, नीलम जी ने कराया, तो फिर मेरा उसमें भी 3 किलो करीब घटा, मेरा टोटल 14 किलो भाई। अब मैं बहुत हल्कापन महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक बहुत यू बहुत। सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास, और कितना सारा डॉक्टर से बच गए, ऑपरेशन से बच गए। लेकिन डिस्क्लेमर यही है कि हम लोग इलाज नहीं करते, डॉक्टर नहीं। तो ये चीज याद रखनी है आपने। अभी शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, उसके बाद मिलेंगे वापस जो है नीलम जी से। ठीक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे इंडिया, चक दे
गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, उनका राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, बस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक ले चक दे गिलिया, चक दे चक दे गिलिया, चक दे चक दे गिलिया, चक दे चक दे गिलिया. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, किताबों हीटों में. थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो मेरा पार्ट यही तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, और जो है 3 बजे ध्यान रखना, PWC एंड अबाव। तो वेलकम आपका, नीलम जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो मैं अपने हेल्दी क्लब के रूटीन को रिमाइंड करूंगी। 10 बजे डाइट प्लान सेशन होगा उन सदस्य के लिए जिनके पास शेक और एनर्जी ड्रिंक जब मिल जाता है। हम लोग वहां बताते हैं कि कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक, और आपके स्वास्थ्य के अनुसार दिन भर का खान पान क्या रहेगा। 3 बजे TWC WC जरूर अलर्ट रहेंगे। हम लोग जो शेक पी रहे हैं उसको और अच्छे से समझेंगे। कंपनी के द्वारा हम लोग को बताया जाता है उसमें क्या है क्या नहीं, तो सभी वहां जुड़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे और हम अपने को और अपने समाज को हेल्दी करेंगे। शाम को 5 बजे जुम्बा सेशन होगा। योगा सेशन के अलावा भी हमारा क्लब प्रोवाइड कराता है जुम्बा सेशन, और वहाँ न्यू गेस्ट को भी हम लोग लिंक दे सकते हैं। 7:45 से 8:45 हैप्पी टू हेल्प होगा, जहाँ नए सदस्य का रजिस्ट्रेशन है और इंफॉर्मेशन पार्ट को कवर किया जाएगा। 9 बजे ब्रिज सेशन उनके लिए जिन्हें मॉर्निंग सेशन हमारा 3 दिन हो गया है देखते हुए वहां जुड़े, और लाइफ टाइम आप कैसे अच्छे वाले खाने के साथ अच्छे माहौल में हेल्दी रहिएगा आप और आपका परिवार, वहां हम लोग बताएंगे। 9:30 बजे कस्टमर केयर होगा, सीनियर कोच के द्वारा होता है, केवल क्लब के सदस्य के लिए है, अदर के लिए नहीं है। तो वहां आए और अपना बहुत बढ़िया वाला फॉलोअप कराइए। यही हम लोग का हेल्दी क्लब का रूटीन है। थैंक यू सभी का। एक बढ़िया वाले सॉन्ग के साथ हम लोग विदा लेंगे। दुनिया डोली कोयल बोली, दुनिया डोली समझो दिल की बोली, ओ कोयल बोली, दुनिया डोली समझो दिल की बोली। दिल दुनिया में फर्क है कितना, तू है कितनी भोली हो। कोयल बोली, दुनिया डोली समझो दिल की बोली। इस
कह लो, इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो, रंग बिना न खेली जाए इस जीवन की होली।